या जो ठीक है या गलत है तुम सोचो अपने आप। अब ये दास कह रहा इसका दर्द हो रहा सब कहते हैं ऐसा क्यों बताते हैं आपके गुरुजी, अपनी बताओ। कमाल की बात है। अब ये शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है और हम पढ़ने की दिक्कत है, सारे इकट्ठे बैठ के खुशी होनी चाहिए, ये निंदा नहीं। आप 2 साल में बात 2 साल वर्ष पीछे समझोगे निंदा है कि वास्तविकता थी। क्यों बीता भाव को उन संतों ने आपको इतना रंग दिया कि आप दूसरी तरफ जा नहीं सकते, डरा इतना दिया, गुरु नहीं त्याग करते। गुरु को छोड़ती देर नहीं लावत, जब तो पता लग जाए ना कि ये कहाँ वास्तविकता है, तुरंत गुरु त्याग दे, कति पाप नहीं दूनापन होगा, जान बच जाएगी, काल के जाल तो छुटकारा पा जाओगे। एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो तो दूसरे से तुरंत कराना चाहिए, अपनी जान नहीं खोनी चाहिए उसमें, एक नीम हकीम के पास बैठ के। अब क्या समस्या आती है, परमात्मा 3 है, वो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। हमने क्या करना है, पहले मंत्र का लाभ आपको क्या होगा, आप यहां से बरी हो जाओगे, इस ब्रह्मांड से आपका बिल्कुल पीछा छूट जाएगा। और पहले मंत्र की कमाई आपको, उस पहले मंत्र की कमाई आपको यहां तक ले आवेगी, यहां तक ले आओगी, संसारिक सुख प्राप्त होकर। और बाकी जो 2 मंत्र का जाप आपको फर्स्ट एंड लास्ट होगा, वो कमाई फिर आपको यहां तक ले आओगी, 2 मंत्र वाली। कौन से 2 मंत्र की, वो नहीं जो श्वास वाला नहीं, वो जो 7 में 2 मंत्र है, फर्स्ट एंड लास्ट। और उसके बाद यहाँ पर इस काल ने क्या जाल किया है, ये 21 ब्रह्मांड बांध के चारों तरफ से 20 ब्रह्मांडों को ऐसे रोक के ये वो क्यों प्लेस बना रखा है, सुन स्थान। ये बहुत लंबा चौड़ा है। पहले तो एक ब्रह्मांड के चारों तरफ ऐसे ही खाली स्थान सुन बना रखा है, इसने जैसे खाई खोद दिया करे ना पशुओं के चारों तरफ, वो से बाहर नहीं जा सकते। पहले तो हर ब्रह्मांड में खोद रखी इसने, और फिर इस महाब्रह्मांड के चारों तरफ, और इस महाब्रह्मांड के बाद फिर इस ब्रह्मांड के चारों, इस पूरे 21-20 ब्रह्मांडों को बंद करके यहाँ। अब यहाँ पर जाओगे ना, जब ये है वो कौन सा, ये है वो 10वां द्वार। ओए होए, अरे ये 10वां द्वार बताओ इस खोखे में, इससे बाहर है वो 10वां द्वार। अब यहाँ वो 10वां द्वार, और ये ऊपर है ये 11वां द्वार, ये परब्रह्म के लोक में प्रवेश करेंगे। ये देखिएगा, ये है वो 10वां द्वार जो आपको दास दिखा रहा है, ये है वो 10वां द्वार। कौन सा, ये वाला। आगे 3 रास्ते बनते हैं यहाँ से, ये है वो 10वां द्वार, ये है 11वां द्वार जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश करेंगे, ये है वो 11वां द्वार। आगे देखो, ये है वो 11वां द्वार, पीछे करो, ये है वो 11वां द्वार, ये है वो 10वां द्वार, ये है वो 11वां द्वार जो यहाँ परब्रह्म का लोक प्रारंभ हो जाता है। ये है वो, ये 11वां द्वार, और ये है वो 12वां द्वार। 12 मद मैल मठ बोरे बहोर न दे धरे रे। इस 12 द्वारों को पार करके यहाँ वो स्थान, वो शाश्वत स्थान जहाँ पर कभी जाने के बाद मृत्यु नहीं होती। अभी तक इन्होंने 10 द्वार गाटा जोड़ रखा, और 10 द्वार का इन्होंने बेरा भी कोई ना। ये है वो 10वां द्वार, ये है वो 11वां द्वार, और इस 11वें के बाद फिर ये 12वां द्वार। यहाँ जाकर के ये परमात्मा की वास्तविक स्थिति सामने जाना है। अब ये 3 भगवान हैं। हम इस पहले मंत्र का जो आपको बताया, यहाँ आएंगे, और यहाँ वो 2 मंत्र का जाप जो श्वास से होगा ना, एक ओम होगा और एक उसमें तत्व मंत्र, वो और दूसरा मंत्र जुड़ के यहाँ एक लॉक लगा रखा है इस काल ने, बिल्कुल ये कभी किसी से नहीं खुल सकता, केवल सच्चे नाम परमेश्वर वाले तक, और वो अधिकारी से प्राप्त होगा। वैसे तो वहाँ कोई जा ही नहीं सकता। तो ये जब खुलेगा, और ये नहीं खुलता तो उन महापुरुषों को जो बहुत बड़े अच्छे विधिवत साधक हुए हैं, हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप करते रहे, वो फिर यहाँ भेज देता उनको। यहाँ पर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अगामी अनामी लोक इस काल ने रच रखे। और इनमें से भी महापुरुषों के जो अच्छे और ज्यादा पुण्यकर्मी, उनको यहाँ 12 भक्त यानी ऋषियों को यहाँ रखता है, बहुत अच्छे पुण्यकर्मी सिलेक्ट करता है। उनको फिर कलयुग में गलत मार्गदर्शन करने के लिए अपने काल के दूत बना कर भेजता है, जो करोड़ों जीवों को गलत मार्गदर्शन करके दोषी होते हैं डबल,
और स्वयं भी शास्त्र भी साधना करके फिर नरक में गिर जाते। इस काल का इतना भयंकर जाल। ये जो लोक लगा है यहाँ पर, ये खुलेगा उस सच्चे नाम तो जो 2 मंत्र का आपको दास देगा, और फिर ये ऊपर को चला जाएगा। यहाँ जाकर काल तक हमारा हिसाब किताब होगा, परमात्मा हमारे साथ होंगे। ओम नाम की कमाई जो होगी और यज्ञ याग जो की है वो हम उसको कहीं नहीं खर्चेंगे, इसमें ना इंद्र बनेंगे ना इसके स्वर्ग लोक में जाएंगे, महास्वर्ग में हम इसको पकड़ा देंगे। और जो आगे जो मंत्र होगा वो परब्रह्म का जो मंत्र दूसरा मंत्र है, वो हम फिर उसका हिसाब इसको यहाँ देंगे परब्रह्म को, और इसके बाद वो तीसरा मंत्र जो हमारे साथ होगा वो उसकी शक्ति, उसकी कमाई, हमें उसके साथ आत्मा को सहयोग भी मिलता रहेगा आगे चलने का, और फिर इस परमेश्वर के चरणों में जाके यहाँ सथा ही स्थान पाएंगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। ये 3 परमात्मा है।